पेपर बैक कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए आपने क्लिक करना है क्रिएट पेपर बैक, और उसके बाद आपने लैंग्वेज सेक्शन के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करनी, ना ही बुक टाइटल में तब्दीली करनी है। यानी इस फर्स्ट पेज के ऊपर जो है किसी किस्म की कोई तब्दीली आपने नहीं करनी, आपने डायरेक्ट ही क्लिक कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। यानी फर्स्ट पेज के ऊपर आपने किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करनी। तो सेकंड पेज के ऊपर यानी सेकंड फेज़ के अंदर आपने क्लिक करना है प्रिंट ISBN से असाइन मी अ फ्री KDP ISBN। ISBN क्या होता है? ये बुक का नंबर होता है। जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर UPC नंबर होता है, UPC कोड होता है, ऐसे ही बुक्स का भी जो है ISBN कोड होता है, एक नंबर होता है। तो आपने क्लिक करना है असाइन ISBN। तो आपकी बुक को ये ISBN नंबर जो है वो असाइन हो चुका है। उसके बाद आपने पब्लिकेशन डेट में कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं करनी। उसके बाद प्रिंट ऑप्शन के अंदर आपने किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करनी, और आपने डायरेक्ट आ जाना है मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर। तो मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर आपने अपलोड पेपर बैक मैन्यूस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, और आपकी बुक जो है, जो पहले MS वर्ड फॉर्मेट के अंदर थी, उसको आपने PDF के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। यानी ई बुक के अंदर वर्ड फॉर्मेट के अंदर अपलोड करना है, और पेपर बैक और हार्ड कवर के अंदर PDF फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो PDF फॉर्मेट के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपने क्लिक कर लेना है आई लव PDF। उसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है वर्ड टू PDF। उसके बाद सिलेक्ट वर्ड फाइल्स, और उसके बाद आपने अपनी वो बुक सेलेक्ट करनी है जिसको आप PDF के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आपने क्लिक करना है कन्वर्ट टू PDF। उसके बाद आपने बुक को डाउनलोड कर लेना है। अब ये आपकी बुक जो है PDF फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड हो चुकी है। तो इसको आपने अपलोड कर लेना है अपलोड पेपर बैक मैन्यूस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करके। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है डाउनलोड फोल्डर से। ये आपकी वो बुक जो है वो वर्ड से PDF फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, और इसे आपने अपलोड कर लेना है। उसके बाद बुक कवर से पेपर बैक के लिए आपने क्लिक करना है लॉन्च कवर क्रिएटर पे, अमेज़ॉन की तरफ से, यानी जो प्रोवाइड किया जाता है। या अगर आपने इसके लिए कवर डिज़ाइन किया हुआ है PDF फॉर्मेट के अंदर, तो उसके लिए आपने अपलोड अ कवर पे क्लिक करना है। लेकिन मैं अमेज़ॉन का जो कवर क्रिएटर है उस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपने क्लिक करना है फ्रॉम माय कंप्यूटर, और उसके बाद डाउनलोड फोल्डर से, या जहाँ पे भी आपका कवर जो है वो डाउनलोड था, तो आपने वहाँ से उसका PNG फॉर्मेट जो है, जो आपने कवर जो है सेव किया था, PNG फॉर्मेट जो है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने उसे अपलोड कर देना है। तो उसके बाद आपने सबसे पहले कवर डिज़ाइन पे क्लिक करना है चूज़ दिस डिज़ाइन। तो यहाँ से आपने बैक कवर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है उसे ख़त्म कर देना है, और आपने ये जो अपना कवर है इसको एडिट कर लेना है। क्लिक टू एडिट और चेंज डिज़ाइन पे क्लिक करके, और आपने इस डिज़ाइन को रेड लाइंस के अंदर लेके आना है। तो इस वक्त जो है मैं इस कवर को रेड लाइन के अंदर लेके आ चुका हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, क्लिक करना है प्रीव्यू पे।
और उसके बाद आपने क्लिक करना है सेव एंड सबमिट। उसके बाद आपने क्लिक करना है सेव एंड सबमिट। कवर को अपलोड करने के बाद आपने बुक प्रीव्यू से क्लिक करना है लॉन्च प्रीव्यूअर, लेकिन ई बुक के अंदर ये ऑप्शनल है, उसके अंदर आपने लॉन्च प्रीव्यूअर पे क्लिक नहीं करना, लेकिन पेपर बैक और हार्ड कवर के अंदर आपने लॉन्च प्रीव्यूअर पे लाजमन क्लिक करना है। अगर आपने बुक जो है वो बिल्कुल प्रॉपर एडिट और फॉर्मेट की है और उसके अंदर किसी किस्म का कोई एरर नहीं है तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा और इसके बाद आप ये देखेंगे कि अप्रूव वाला बटन जो है ये येलो होगा, यानी एनेबल होगा। और अगर आपकी बुक सही फॉर्मेट ना हो, उसके फॉन्ट या कोई पिक्चर जो है वो मार्जिन से बाहर जा रही हो या हेडर फुटर में जा रही हो, यानी किस्म का फॉर्मेटिंग एरर हो, यानी किसी किस्म का कवर में एरर हो, ये जो आपके सामने बुक कवर है इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी रेड लाइन से ये बाहर निकल रहा है, या आपकी बुक फॉर्मेटिंग में एरर है, तो फिर ये बटन जो है अप्रूव वाला ये मध्यम आपको नज़र आएगा, यानी डिसेबल होगा और आप इसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकते। और अगर इसमें एरर नहीं होगा तो फिर आपको ऐसा शो किया जाएगा, यहाँ पे किसी किस्म का कोई एरर लफ्ज़ शो नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। तो आपने क्या करना है, अप्रूव बटन पे उसके बाद क्लिक कर देना है। और अगर एरर हुआ तो आपने MS वर्ड के अंदर जाके दोबारा बुक को जो है वो एडिट करना है, फॉर्मेटिंग करनी है, उसके फॉन्ट और उसकी पिक्स, मार्जिन, हेडर फुटर, पेज साइज, जो भी गाइडलाइंस हैं अमेज़ोन की तरफ से उसके मुताबिक आपने बुक को फॉर्मेट कर लेना है। और दोबारा पेपर बैक को स्टार्ट करके आपने क्या करना है, उसको दोबारा अपलोड करना है, या फिर आपने एग्जिट प्रिंट प्रीव्यूअर पे क्लिक करके आपने सिर्फ बुक को जो है वो दोबारा अपलोड मैन्यूस्क्रिप्ट से अपलोड कर लेना है और बाकी किसी किस्म की आपने कोई तब्दीली नहीं करनी। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्लिक करना है अप्रूव। उसके बाद जो है आपने क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू, यानी लॉन्च प्रीव्यूअर के बाद आपने सीधा क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यूर प्रिंटिंग कॉस्ट, अगर इस बुक को जो है अमेज़ोन प्रिंट करके देता है तो उसके ऊपर अमेज़ोन की जो प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी वो होगा $2.15। पेपर बैक की 2 फेजेस जो हैं, यानी फर्स्ट पेज सेकंड पेज कंप्लीट हो चुका है और अब लास्ट पेज यानी लास्ट पेज रह गया पेपर बैक राइट्स एंड प्राइसिंग। उसके बाद यहाँ से आपने इसी को सिलेक्ट रहने देना है, ऑल टेरिटरीज, और उसके बाद प्राइमरी मार्केट प्लेस amazon.com, यहाँ पे भी आपने किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करनी। और उसके बाद प्राइसिंग, रॉयल्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने इस बुक की प्राइस लिखनी है कि कितनी प्राइस पे आप इस पेपर बैक बुक को सेल करना चाहते हैं। तो अगर आपने ये बुक खुद लिखी हुई है तो इसकी प्राइस आप ज़्यादा रख सकते हैं, जैसा कि $40, $50, $100, $200। और अगर आपने एक ओल्ड बुक को एडिट करके लगाया है तो आपने इसकी प्राइस भी क्या करनी है, कम रखनी है, जैसा कि $10, $15, $20। तो राउंड अबाउट आपने इस रेंज के अंदर आपने इसकी प्राइस रखनी है। तो इसकी मैं प्राइस सेट कर रहा हूँ $19.99, यानी $15। तो आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी प्राइस जो है वो इस रेंज में रख सकते हैं, यानी 10 to 20 की रेंज में या 10 to 30 की रेंज में। तो उसके बाद जो है आपने क्लिक कर देना है पब्लिश यूर पेपर बैक बुक। तो इस तरह आपकी बुक का जो है वो पेपर बैक जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अमेज़ॉन जो है इसको भी अवेलेबल कर देगा सेल के लिए, लेकिन इसको भी पहले रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद यूज़र के लिए इसे अवेलेबल किया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस बुक का सिर्फ हार्ड कवर रह गया। तो हार्ड कवर जो वो भी बिल्कुल ऐसे ही अपलोड किया जाता है जैसे आप पेपर बैक के स्टेप्स थे, यानी सेम पेपर बैक की तरह हार्ड कवर की भी स्टेप्स हैं।
यानी सबसे पहले आपने क्लिक करना है क्रिएट हार्ड कवर। उसके बाद फर्स्ट पेज के ऊपर पेपर बैग की तरह किसी किस्म की आपने कोई तब्दीली नहीं करनी और डायरेक्ट आपने क्लिक कर देना है सेव एंड कंटिन्यू, क्योंकि इसके ऊपर वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है इस पेज के ऊपर जो आपने ई बुक क्रिएट करते हुए दी थी। तो वही ई बुक की इन्फॉर्मेशन जो है वो पेपर बैग और हार्ड कवर में इस्तेमाल होती है। इस वजह से फर्स्ट पेज पे आपने किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करनी। तो सेकंड पेज के ऊपर आपने क्लिक करना है साइन मी अ फ्री KDP ISBN और उसके बाद आप क्लिक करना है असाइन ISBN। उसके बाद पेपर बैग की तरह आपने क्लिक करना है अपलोड हार्ड कवर मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी PDF फाइल जो है आपने उसे अपलोड करना है। और उसके बाद फाइल को अपलोड होने के बाद आपने क्लिक करना है लॉन्च कवर क्रिएटर, वही पेपर बैग की तरह। तो ये फैसिलिटी जो है ये अमेज़ॉन किंडल की तरफ से है कि आपकी अपनी बुक का हार्ड कवर जो है उसका कवर जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है पेपर बैग की तरह फ्रॉम माय कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ से आपने PNG फॉर्मेट के अंदर अपना जो है बुक कवर जो है उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने ओपन पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपके सामने जो अमेज़ॉन किंडल आप कवर दिखाएगा तो आपने पहला कवर जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसको एडिट कर लेना है और उसको रेड लाइंस के अंदर कवर को लेके आना है और बैक कवर की इंफॉर्मेशन जो है उसे पेपर बैग की तरह डिलीट कर देना है। तो पेपर बैग की तरह आपने चूज़ दिस डिज़ाइन पे क्लिक करना है, बैक कवर की सारी इन्फॉर्मेशन क्लिक करके आपने डिलीट कर देनी है। और उसके बाद फ्रंट कवर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से भी आपने क्लिक करना है क्लिक टू एडिट और चेंज इमेज। और उसके बाद आपने इस इमेज को रेड लाइन के अंदर आपने लेके आना है। अगर रेड लाइन के बाहर होगा तो जैसे ही हम प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद एरर शो कर देगा और आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपने क्लिक करना है प्रीव्यू। तो उसके बाद आपने क्लिक करना है सेव एंड सबमिट, बिल्कुल पेपर बैग की तरह। कवर को अपलोडेड सक्सेसफुली के बाद आपने पेपर बैग की तरह लॉन्च प्रीव्यूअर पे क्लिक करना है। पेपर बैग की तरह हार्ड कवर पे भी ये थोड़ा सा टाइम लेता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई एरर शो नहीं किया गया। अप्रूव वाला बटन जो है वो अनेबल है और कवर जो है उसका फ्रंट पेज भी वो भी रेड लाइन के अंदर है और फॉन्ट या फॉर्मेटिंग का भी कोई एरर शो नहीं किया जा रहा है। तो आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अप्रूव बटन पे पेपर बैग की तरह क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने लास्ट पेज हार्ड कवर राइट्स एंड प्राइसिंग ओपन होगा, लेकिन उससे पहले आपने क्लिक कर लेना है सेव एंड कंटिन्यू। और उसके बाद आपके सामने लास्ट पेज यानी लास्ट फेज हार्ड कवर की स्टार्ट होगी प्राइसिंग की। तो इससे यहाँ पर भी आपने किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करनी। प्राइमरी मार्केट प्लेस amazon.com और फिर आपने प्राइसिंग रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पेपर बैग की तरह यहाँ पे भी आपने वही प्राइस देनी है या कोई भी आप अपनी मर्ज़ी की प्राइस दे सकते हैं। तो अगर आपकी ये बुक ऑर्डर होती है तो इतने डॉलर जो हैं जो मैंने प्राइस सेट की है वो आपको एक ऑर्डर पे मिलेंगे। प्राइस सेट करने के बाद आपने क्लिक कर देना है पब्लिश यूर हार्ड कवर बुक। तो इस तरह आपका हार्ड कवर जो है वो भी अपलोड हो जाएगा और थोड़ी देर बाद इसको भी यूज़र के लिए, कस्टमर्स के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपकी ई बुक जो है वो भी अपलोड हो चुकी है, यानी ई बुक भी क्रिएट हो चुकी है, पेपर बैग भी अपलोड यानी क्रिएट हो चुका है और इस बुक का हार्ड कवर भी क्रिएट हो चुका है।
तो अगर आप सिर्फ ई बुक को अपलोड करना चाहते हैं, यानी आप सिर्फ चाहते हैं कि आपकी बुक जो है उसको सिर्फ रीड किया जाए, तो फिर ये दोनों ऑप्शनल हैं, पेपर बैक और हार्ड कवर। यानी ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किसी बुक का ई बुक के साथ पेपर बैक और हार्ड कवर भी क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ ई बुक चाहते हैं तो सिर्फ ई बुक के ऊपर ही काम कर सकते हैं, आप उसका पेपर बैक और हार्ड कवर क्रिएट ना करें। या सिर्फ पेपर बैक चाहते हैं तो हार्ड कवर क्रिएट ना करें। यानी ये दोनों ऑप्शनल हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह आपकी जितनी बुक्स अपलोड होती हैं वो आपको इस पेज के ऊपर दिखाई जाती हैं। अब आप इन बुक्स के साथ देख सकते हैं कि लाइव आ रहा है, क्योंकि ये कस्टमर्स के लिए लाइव हो चुकी हैं। और ये जो मैंने अभी अपलोड किया है इसके ऊपर ई बुक के ऊपर पब्लिशिंग आ रहा है और बाकी में इन रिव्यू आ रहा है। यानी अमेज़ॉन किंडल का जो सॉफ्टवेयर है वो अभी मेरी ई बुक को और पेपर बैक हार्ड कवर को रिव्यू कर रहा है और 72 आवर्स के अंदर मुझे मेल करेगा कि आपकी बुक को जो है वो अवेलेबल कर दिया गया है। अगर इसमें किसी किस्म का एरर हुआ तो वो भी मुझे ईमेल के ज़रिए बता दिया जाएगा और फिर इसको मैं एडिट फॉर्मेट करके दोबारा अपलोड करूँगा। और अगर कॉपीराइट का इशू आता है तो फिर मैं अपनी जो कॉपीराइट की इंफॉर्मेशन है वो उन्हें प्रोवाइड करूँगा कि ये मैंने बुक खुद लिखी है या ये मेरी अपनी बुक है। तो इस तरह मैं वो उन्हें फॉरवर्ड करके फिर दोबारा जो है मेरी बुक जो है वो रिव्यू होगी और उसके बाद उसको यूज़र के लिए अवेलेबल कर दिया जाए। उसके बाद है जी कि आपकी कितनी बुक्स को रीड किया जा चुका है और कितनी बुक्स को ऑर्डर किया जा चुका है। यानी आप अपनी रॉयल्टी देखना चाहते हैं, आप अपनी इनकम देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने क्लिक करना है रिपोर्ट्स। उसके बाद आपने क्लिक करना है रिपोर्ट्स ओल्ड। रिपोर्ट्स ओल्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी तमाम बुक्स की जो रॉयल्टी है, यानी कब उसे रीड किया गया और कब उसे ऑर्डर किया गया और किसी बुक के कितने पेजेस को रीड किया गया, यहाँ पे वो सारी डिटेल दिखाई जाएगी। अब ये दिखाया जा रहा है कि कितनी बुक्स को ऑर्डर किया जा चुका है इस डेट से लेकर इस डेट तक, और ये ग्राफ के ज़रिए से शो किया जा रहा है। और इसी तरह आप नीचे देख सकते हैं कि कितनी बुक्स को सितंबर 18 से लेकर अक्टूबर 18 तक रीड किया जा चुका है। तो इस तरह आप अपनी बुक्स की रॉयल्टी जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद आपने बैक कर लेना है, आपने क्लिक करना है रॉयल्टी एस्टिमेटर्स। तो वहाँ पे भी आप वीक, मंथ और 3 मंथ के हिसाब से अपनी रॉयल्टी को देख सकते हैं। तो इस लेफ़्ट साइड पे ऑप्शन आ रही है टूल्स के अंदर रॉयल्टीज़ एस्टिमेटर। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी बुक की उस दिन की रॉयल्टी कितनी बनी है, यानी जो आज डेट है इस डेट की कितनी रॉयल्टी बनी है, या आपकी 1 वीक की कितनी रॉयल्टी बनी है, 1 मंथ की, 3 मंथ की, या पूरी लाइफ की रॉयल्टी कितनी बनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मेरी बुक्स हैं उनकी रॉयल्टी जो है ये शो की जा रही है। हर बुक के नेम के सामने उसकी रॉयल्टी जो है वो शो की जा रही है। आपकी जो भी इनकम होती है अमेज़ॉन किंडल जो है उस इनकम को 1 मंथ की इनकम को जो है पेयोनीर अकाउंट के अंदर सेंड करता रहता है और पेयोनीर अकाउंट से फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, जैज़ कैश के ज़रिए, इजी पैसा के ज़रिए या किसी भी बैंक अकाउंट के ज़रिए उसको कैश करवा सकते हैं। तो आपने क्या करना होता है, अमेज़ॉन किंडल अकाउंट के साथ अपना पेयोनीर अकाउंट जो है उसको लिंक करना होता है और उसके बाद अमेज़ॉन जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम को पेयोनीर अकाउंट के अंदर 1 मंथ की इनकम को सेंड करता रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।